हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल जीके विद भावना स्वामी पर। फ्रेंड्स, जो अब से अपन क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे पता है बहुत से लोगों की शिकायतें रही होगी कि पिछले 8-9 महीने से आपका चैनल बंद पड़ा है, आपने कोई वीडियो नहीं डाली। तो कुछ मजबूरियां होती है, तो उनको आप समझिए, ठीक है। तो आज की जो क्लासें हैं, जो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्लासें उन बच्चों के लिए जो अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पहला स्टेप रखा है इस साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और वो रीट प्री का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो जो बेसिक से जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या किस टाइप से क्वेश्चन हैं जो पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो अपनी जो आज की क्लास है, वो है इंग्लिश की, जो पेडागोजी में दी हुई है, ठीक है, कि मेथड्स और प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो अपन 5 प्रिंसिपल आज पढ़ेंगे। टोटल 15 एक प्रिंसिपल होंगे टोटल, ठीक है। तो 5 आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे, कल थोड़े ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देयर आर ए नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग द मदर टंग इन द फैमिली, बट इट्स नॉट सेम विद द इंग्लिश। इसका मतलब होता है कि मदर टंग सीखने के लिए परिवार में ही सहज वातावरण जो हमें मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश है वो इसके अपोजिट है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमें फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, सो such kind of atmosphere must be provided by talking to students in the class or playground। दूसरा दिया हुआ है अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशन, और तीसरा दिया हुआ है मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू कन्वर्स विद द टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है कि अपन अगर ऐसा वातावरण है, वो कैसे एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली में तो इंग्लिश लर्न करने के लिए ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो मतलब नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं, उनमें ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं सिखाई जाती है। जैसे मेरी फैमिली की बात करूँ, तो मैंने इंग्लिश लर्न नहीं करी, ठीक है। मदर टंग अपन लर्न कर सकते हैं, फैमिली में ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, लेकिन इंग्लिश के ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो अपन कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे ऐसा एटमॉस्फेयर है जो प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लास या प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स से बातचीत करके, दूसरा है सामूहिक चर्चा अरेंज करके, और तीसरा है स्टूडेंट्स को टीचर्स या अन्य स्टूडेंट्स से चर्चा करने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। इस टाइप से अगर अपन इन तीनों रूलों को फॉलो करेंगे, तो अपन एक मतलब इंग्लिश लर्न करने के लिए ऐसा वातावरण क्रिएट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, चलिए पढ़ के देखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है वो अनिवार्य रूप से एक आदत निर्माण प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसलिए निम्नलिखित आदतों को स्टूडेंट में अपन को स्थापित करना चाहिए, ये कह रही है दूसरी लाइन। सो द फॉलोइंग हैबिट शुड बी एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है किसी आदत मतलब किसी भी चीज़ को स्थापित करना, ठीक है, इन स्टूडेंट्स। तो पहली जो अपन को हैबिट है जो एस्टेब्लिश करनी है एक स्टूडेंट के, वो है हैबिट ऑफ रिपीटिंग, यानी दोहराने की आदत। दूसरी है हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की आदत। तीसरी है लाइब्रेरी जाने की आदत। लाइब्रेरी जाने की आदत बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है। और चौथी जो है वो है शुद्ध उच्चारण की आदत, यानी हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और पांचवी जो है वो है हैबिट ऑफ कंसल्टिंग डिक्शनरी, ठीक है, यानी समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ने की आदत, शब्दकोश देखने की आदत। ये सब चीज़ें हैं जो अपन उनमें इन मतलब आदतों का निर्माण अपन करें अगर स्टूडेंट्स में, तो अपन मतलब इंग्लिश लर्न करवा सकते हैं अच्छी खासी, ठीक है। तीसरी है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। इसका क्या है, ठीक है,